मौजूद है। पवित्र आत्मा का जुम्बिश वो इस वक्त हमारे ऊपर करने जा रहा है। कहो उस खुदा को, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। एक साथ कहो, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, वो आपको आपका नाम के साथ बुला रहा है। यीशु बुला, बोलो मेरा नाम लेकर, मेरा नाम ले लेकर, मुझे यीशु मेरा नाम ले लेकर, मुझे यीशु बुला रहा। मेरे साथ ये प्रार्थना करो कि प्रभु आज जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेकर आऊं, और मेरा फल कच्चा ना करे खुदा। 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु आज के वचन के द्वारा मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं, और तेरी बड़ी महिमा मेरे जीवन से हो खुदा। हजारों हजारों, लाखों लाखों रूहें मेरे जीवन से बचाई जाए खुदा। आज का ये वचन मुझे सेम नहीं रखेगा, आज का ये वचन मेरे बढ़ने का कारण होगा। आज का ये वचन जो तेरी आत्मा की ओर से आ रहा है खुदा, मुझे ऊंचा करेगा और मुझे कोई गिराने वाला ना होगा। मेरी शांति का अंत करने वाला कोई ना होगा मेरे पिता, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। तू मेरा गढ़ है मेरे पिता, जहां पर भाग कर मैं छिपता हूँ, और प्रभु जी हर एक परेशानियों से मैं बचता हूँ मेरे पिता। आज के ये वचन के द्वारा खुदा जितने लोग सुनेंगे मेरे खुदा, ये बहुत आयत से ब्लेस होकर जाए। जितने बीमार आए हैं, रोगी आए चंगे होकर जाए, जितने डिप्रेशन में है मेरे पिता हील होके जाए, बड़ी बड़ी और आपकी महिमा करने पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन। और जितनों का वीडियो ऑफ है, आप ऑन करें जरूर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने सहायता किया इस मीटिंग के लिए, और आपके बीच में आने के लिए उसने मेरा भी सहायता किया कि मैं आज आपके बीच में वचन को सिखाऊंगा। और ये मेरा फेथ है, जो वचन आज आप सुनोगे वो मेरी ओर से नहीं है, वो जीवते परमेश्वर की ओर से है। तो जरूर आप अपना बाइबल अपने पास रखें, अपना पेन अपना डायरी अपने पास रखें। जब भी मैं मीटिंग करता हूँ अपने चर्च में, चाहे ऑनलाइन में, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि जब भी आप मीटिंग में आओ अपना बाइबल अपने संग हो। आपकी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए, आपकी पर्सनल एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा आप उसे लिखो। मेरे पास हमेशा मेरी डायरी होती है। जब वो मुझसे दर्शन में बात करता है, सपन में बात करता है, और जब मेरी नींद टूटती है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपने दर्शन को क्या करता हूँ, डायरी में लिख लेता हूँ, नोट्स में, ताकि मैं भूल ना जाऊं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर के द्वारा जो दर्शन आपके ऊपर है आप याद रखो, भुलाएगा आपको, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा उसी समय कि आप उस वचन को, दर्शन को, ड्रीम को, प्रोफेसी को आप अपनी डायरी में लिखो, ताकि आपको याद रहे। और जब आप लिखते नहीं हो, आप प्रार्थना में जाते हो, प्रभु
रीखा लाबा ना साथे, फिर आप अन्य भाषा करते कि याद आए, लेकिन उस रीति से वो याद नहीं आता, क्योंकि शैतान ने चुरा लिया है। हालेलुया। तो एक मौका है आपके पास इसी समय, थोड़ी देर बाद नहीं, 5 मिनट बाद नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, मैं अभी लिखूंगा परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसी समय आप स्टेप लेते हो, आप देखते हो ब्लेसिंग को आपके ऊपर ओपन होते हुए। हालेलुया। मैं आपको एग्रीमेंट के विषय में आज सिखाऊंगा। ये मीटिंग से पहले जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, प्रभु आज आपके लोगों को मैं क्या वचन दूं। मैं जब भी वचन देता हूं उससे पहले मेरी प्रेयर होती है, मॉर्निंग से हो 1 घंटे 2 घंटे, प्रभु मैं क्या वचन दूं आपके लोगों को, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से दूंगा लोगों के हार्ट बदलेंगे नहीं, लेकिन जो तेरी इच्छा में होके मैं दूंगा खुदा, और जो तेरा आत्मा मुझ में होके देगा मेरे पिता, लोगों के हृदय छिद जाएंगे। पतरस ने प्रचार किया, 3,000 लोगों के हृदय छिद गए, क्योंकि वो पतरस की ओर से नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। आज मैं एग्रीमेंट के बारे में आपको सिखाऊंगा। एग्रीमेंट मतलब सहमत होना। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। अगर आप कहीं जमीन खरीदने जा रहे हो तो आपको एग्रीमेंट में साइन करना होता है। एक जो जमीन का मालिक होता है उसे भी करना होता है, और जो खरीद रहा है, जो बाय कर रहा है, जो परचेस कर रहा है, उसको भी साइन करना पड़ता है कि हाँ, मैं जो ओनर है इसकी बात से क्या हूं, मैं सहमत हूं। अगर सिर्फ ओनर सहमत रहेगा और जो परचेज करने वाला है वो सहमत नहीं रहेगा, तो वो जमीन को परचेज नहीं कर सकता। परचेज करने से पहले आपको एग्रीमेंट में साइन करना होता है, यानी आपको सहमत होना पड़ता है उस ओनर के साथ। हालेलुया। तो वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन में आज सहमत होने की जरूरत है। मैं आपको आज वचन सिखाऊंगा जो परमेश्वर की ओर से आप सुनोगे, आप आज सेव नहीं होंगे। और जब मैं इस मीटिंग में था, जब बहन सिस्टर जो वर्शिप कर रही थी, उससे पहले ही जब मैं इस मीटिंग में आया, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था स्पिरिट के अंदर कि बहुत से लोग आज डिप्रेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर डिप्रेशन में। आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं वर्शिप तो कर रहा हूं, मैं वचन तो पढ़ रहा हूं, लेकिन अचानक एक डिप्रेशन कहां से है। हालेलुया। तो आज मैं तरीके बताऊंगा कैसे आपको डिप्रेशन से निकलना है, कैसे बीमारियों से निकलना है, कैसे आनंद में आपको चलना है। बाइबल में कहता, पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित रहो। तो डिप्रेशन का कोई अधिकार हमारी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। आलस का कोई अधिकार हमारी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। शैतानी योजना हमारी बॉडी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। हम जीवित बलिदान है परमेश्वर के। हालेलुया। आपके पास बाइबल है? अगर बाइबल है तो आप जरूर अपने हाथ को उठा के बोलो कि आपके पास है बाइबल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जिसका वीडियो ऑन नहीं है, कृपया आप वीडियो को ऑन करें, क्योंकि जब भी मैं अपनी मीटिंग करता हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ कि मुझे पसंद है आप लोगों को देख के मैं बात करूँ। जब वीडियो ऑफ रहती है तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो जरूर अपनी वीडियो को ऑन करो, फिर हम कुछ गहरे वचन को सीखेंगे, और ये वचन आपको सेम नहीं रखेगा। हालेलुया। आपके पास बाइबल है, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका आप निकालेंगे 15, उसका 18 हम पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 18 पद में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हम्म। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता बस है। लिखा है कि संसार तुमसे क्या करता है, बैर करता है, क्योंकि मैंने तुम्हें, यानी जीसस क्राइस्ट ने आपको और मुझे क्या किया, संसार से खींच लिया। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है जो फुल एग्रीमेंट में है। फुल एग्रीमेंट यानी जो परमेश्वर की हर एक बातों से, जितनी परमेश्वर की आज्ञा है उतने आज्ञा में जो लोग सहमति देते हैं, जो सहमत है, ये उन लोगों के लिए वचन है कि जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है उससे संसार क्या करता है, बैर करता है। आज आप देखो हर जगह परमेश्वर के लोगों का विरोध है।
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राजस्थान, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से आज क्या हो रहा है, सताव हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। बीते दिनों में नाइजीरिया की अगर आपने न्यूज सुनी, लोगों को मारा, बच्चों को मारा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। आज दो टाइप के मसीह आपको देखने को मिलेंगे। एक मसीह है परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानता है, और दूसरा मसीह कौन है? जो कुछ कुछ आज्ञा को मानता है, सोचता है एक दिन पाप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो पहला जो मसीह, वो कहेगा नहीं, एक भी पाप मैं नहीं करूंगा, अगर मैंने पाप किया तो होली स्पिरिट मुझसे अलग हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा पतरस की पत्री में? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। दो टाइप के मसीह है, दो टाइप के विश्वासी है। एक एक नॉर्मल विश्वासी है, और एक दूसरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी यानी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति, उसके फ्रूट से भरा हुआ व्यक्ति। आज आज पवित्र आत्मा के 9 वरदान सब कोई चाहता है कि मैं प्रोफेसी करूं, मैं अन्य भाषा का अर्थ निकालूं, मैं अन्य भाषा बोलूं, मैं हीलिंग दूं, मैं ये सब चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे अपने 9 फलों से भर दे, पवित्र आत्मा के, उसमें प्रेम है, आनंद है, कृपा, भलाई। उन 9 फलों से आज कोई भरना नहीं चाहता। जीसस जब मर के जिंदा हुए, 40 दिन तक अपने चेलों में रहे, लोगों को सिखाया कैसे, तो जीसस ने क्या कहा? जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। आप जानते हैं, जब उसने उन लोगों ने 120 करीब वो चेले थे, 35 के दिनों में उनके ऊपर आग उतरी, सामर्थ उतरा, लोग टंग्स में यानी अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। लोग हैरान हो गए, ये कैसे हमारी भाषाओं में बात कर रहा है, हैरान थे लोग। और आगे जब चैप्टर में जाओगे आप, 2, 3, 4, तो वहां पे उनको पकड़ा और मारा भी गया चेलों को। तो क्या उन्होंने दुख मनाया? क्या हमें मारा गया? नहीं। जब आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है वो आनंद बनाए और कहा कि यीशु मसीह के नाम के कारण हम सताए जाने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। ये फुल एग्रीमेंट में, यानी जो परमेश्वर के वचन से जो पूरी रीति से जो सहमत होगा, उनका 100% विरोध होगा, 100%। और ये आपके बढ़ने का कारण है, आपका डाउन का कारण नहीं है। हालेलुया। आज हम डिप्रेशन में होते हैं, आज हम कई नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, कई चीजों में हैं, कई दुखों में। एक परेशानी जा रही है, दूसरी आ रही है, एक जा रही है, दूसरी। ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर? क्योंकि हम फुल एग्रीमेंट में नहीं है जीसस क्राइस्ट के साथ। आप वचन जब ध्यान से पढ़ोगे, तो उसने आपको नियुक्त किया है अपने काम के लिए, उसने आपको अपॉइंट किया है अपने काम के लिए। जब आप नौकरी देखने जाते हो, जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो, तो बताते मेरी कंपनी के ये रूल्स है, ये मेरे कंपनी के नियम है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मंजूर है, साइन करो और जॉब फिर ले लो, तुम काम करने आना कल से। वो साइन करता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं नहीं करूंगा, ये कंपनी के विरुद्ध मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। हालेलुया। तो जब आप मसीह के पास आते हो, मसीह ने आपको एक एग्रीमेंट दिया है। बेटा व्यभिचार मत करना, बेटा झूठ मत बोलना, बेटा गंदगी मत देखना, बेटा गंदा मत सुनना, बेटा किसी पराई स्त्री को मत देखना, बेटा अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन आज हम वो आज्ञाओं को मानने में चूक जाते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर कुछ चीजें आती है, वो होते हैं श्राप और वो होते हैं बंधन। हालेलुया। आज आपको फुल एग्रीमेंट में आना है, उसकी पूरी आज्ञाओं में आपको सहमत होना है। नए नियम में जीसस ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी आज्ञा कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। यही तो हमसे नहीं होता, यही तो
जीसस ने कहा तुम अपने प्रेम रखने वालों के संग प्रेम रखोगे तो तुम्हें आशीष क्यों मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं शत्रु से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसे बोलते हैं फुल एग्रीमेंट में आना। इसे बोलते हैं परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाना। कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं शत्रु को गाली नहीं दूंगा, मैं आशीष दूंगा। फिर आपके लाइफ में जब आप फुल एग्रीमेंट में होते हो, पूरे वचन में सहमत होते हो, आप एक अनॉइंटेड मैन और अनॉइंटेड वुमन होते हो। अभिषेक कैसे आपके ऊपर आता है? फुल एग्रीमेंट में आने से। जीसस ने कहा ऐसा मत करना, और आप वो नहीं करते, अनॉइंटेड होते हो आप। मैं यूसुफ के विषय में आपको कहूं, याकूब का बेटा यूसुफ, उसे अपने भाइयों ने त्याग दिया, गड्ढे में फेंक दिया, मिस्र में बेच दिया। एक जगह उसको काम मिला, वहां से भी उसे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको कहा मेरे साथ सो जा। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे परमेश्वर के वचन को, तो वो एक दिन की बात नहीं थी। बाइबल कहती है वो डेली उसको आती थी और कहती थी मेरे साथ सो, मेरे साथ व्यभिचार कर। एक एक दिन वो पोतीपर की वाइफ परेशान हो गई, उसने क्या किया? यूसुफ को पकड़ लिया, उसके कपड़े पकड़ लिए। तो बाइबल क्या कहती है? वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। आप जब फुल एग्रीमेंट में होते हो, आप पाप को देखकर भागते हो। और जब आप पाप को देखकर भागते हो, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आती है, आपके ऊपर मसा आता है, आपके ऊपर अभिषेक आता है। और ये अभिषेक क्या करता है? आपकी जुएं को तोड़ता है। बाइबल कहती है, लिखा यशायाह 10 अध्याय में, कि अभिषेक के द्वारा तुम्हारा जुआ तोड़ा जाएगा। जो तुम्हारी गर्दनों पर है, जो तुम्हारे कंधों पर, ये जुआ क्या है? डिप्रेशन का हो सकता है, चिंताओं का हो सकता है, परेशानियों का हो सकता है। हालात बिगड़े हुए हैं, बच्चे बात नहीं मानते, हस्बैंड सही रास्ते में नहीं है, वाइफ सही रास्ते में नहीं है। ये जुआ है जो शैतान की ओर से है। लेकिन जब आप अभिषेक में बढ़ते हो, ये जुए धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगते हैं जीसस के नाम में। हालेलुया। तो हमने वचन में क्या पढ़ा यहाँ पे? कि यीशु ने हमें संसार से अलग किया। हम संसार के नहीं है, हम इस संसार के नहीं है, इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। पहले हम भी नशों में थे, हम भी गालियों में थे, हम भी पराई स्त्रियों को छेड़ते थे। लेकिन हमने जब छोड़ा तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने क्यों छोड़ा, ये हमसे अलग क्यों हो गया। आपके साथ भी होता होगा, आपके दोस्त यार बोलते हैं चलो ना दारू पी के आते हैं, चलो ना थोड़ा बियर, लेकिन आप कहते हैं नहीं, ने छोड़ दिया है। वो आपसे नफरत करने लगते हैं। ये अलग हो गया, ये कुछ दिनों से पहले तो हमारा जैसा ही था, ये हमारे संग ही तो था, बीते दिनों में तो हमारे संग ये बैठता था उठता था, लेकिन आज इसको अचानक क्या हुआ? आप कहते हो मेरे जीसस ने मुझे सिखाया, उसने मेरा धर्म नहीं, उसने मेरा जीवन बदल दिया है, इसलिए मैंने नशा भी छोड़ दिया है। और इसलिए लोग आपसे नफरत करते हैं आज, इसलिए सताने वाले आपसे नफरत करते हैं। कि पहले ये व्यक्ति भी तो गाली देता था, आज क्या हो गया इसे, आज इसे क्या हो गया? वो नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनकी सी चाल नहीं चलते। आप 2 कुरिन्थियों में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासी और विश्वासी का क्या मेल जोल। यानी जीसस ने आपको एक एग्रीमेंट दिया है, आप वो नहीं कर सकते जो संसार करता है, आप वैसे नहीं चल सकते जैसे संसार चलता है। अगर आप आज भी संसार में चल रहे हो, आप फुल एग्रीमेंट में नहीं हो, कभी आप पूरा डिलीवरेंस को नहीं पा सकते, कभी आप पूरी हीलिंग को नहीं पा सकते। मैंने लोगों को सिखाया है अपने चर्च में, मैंने देखा लोगों को मसीह होके बॉलीवुड गाने सुनते हुए, मसीह होके दूसरी चीजों को देखते हुए। मैंने उन्हें सिखाया है आप जब मसीह होके संसार की तरह काम करते हो, तो आप इस संसार के ही हो, अभी तक अलग नहीं किए गए। वचन कहता है वो 12 चेलों को परमेश्वर ने चुन लिया और उन्हें क्या किया? तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, वरन मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जीसस ने अलग किया। एक चेला कह रहा है कि मुझे आने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ाऊं। जीसस ने क्या कहा? मुर्दों के अपने मुर्दे खुद गाड़ने दे, तू पहले मेरे पीछे हो ले। आज हम चलना नहीं चाहते जीसस के साथ। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आसपास के नेबर्स, यानी
आसपास के पड़ोसी क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन बन गया, पैसे में धर्म बदल लिया। हालेलुया। जीसस ने कहा जो मेरे लिए छोड़ोगे 100 गुना प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपको 100% एग्रीमेंट में आना है। अगर जीसस ने कहा कि तुम्हें संसार से अलग कर दिया गया, तो फिर अलग रहो, उनकी सी चाल मत चलो। ऐसा ना हो तुम्हें देखकर कोई ठोकर खा जाए। इसे जब मैं एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ूंगा, 19 पद हम फिर से पढ़ेंगे, 15 का 19, यूहन्ना। हम्म। 19 पद पे लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। आप इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे, वहां लिखा है नो लॉन्गर वन विथ इट, यानी ज्यादा समय तक नहीं रहे। इनके साथ, संसार के साथ। आप जब मसीह में नहीं थे तो आप कैसे चल रहे थे? जैसा संसार चल रहा था वैसे आप भी चल रहे थे। लेकिन बाइबल, जब जीसस ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, यानी नो लॉन्गर, ज्यादा समय तक तुम संसार के संग नहीं चले, कुछ समय तक चले। अब आपको ज्यादा समय किसके संग चलना है? जीसस क्राइस्ट के संग चलना है। हालेलुया। आपको अगर जीसस ने पकड़ लिया है, जीसस ने आपको बुला लिया है, पीछे मुड़ के मत देखना, कभी मत देखना। सामने मृत्यु ही क्यों ना हो, डरना मत, घबराना मत। तुम्हारे संग बाइबल कहती है सेनाओं का यहोवा खड़ा है। संग्राम आपका नहीं, संग्राम आपके परिवार का नहीं, संग्राम सेनाओं के यहोवा का है। जिसने दाऊद के द्वारा गोलियत को मार गिराया, वो आपके द्वारा परिस्थितियों को मार गिरा देगा, वो आपके द्वारा बीमारियों को मार गिरा देगा, वो आपके द्वारा शैतानों को मार गिरा देगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप संसार से अलग होकर चलेंगे। आप सोच रहे हो मैं संसार में भी चल लूंगा, मसीह में भी चलूंगा, तो आप दो नाव पर हो, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। कभी आप कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे अभिषेक कर, कि मैं प्रार्थना करूं लोग हील हो जाए। कभी ना तो आपको हीलिंग मिलेगी, ना आपकी प्रार्थना से किसी और को हीलिंग मिलेगी, क्योंकि आप खुद दो नाव पर सवार हो। इसलिए सबसे पहले आपको परमेश्वर में अलग होना है। और जब आप अलग हो जाओगे, आपकी लाइफ से जीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। बाइबल कहती है आपके जीवन से अनॉइंटिंग, कहती है उसकी हड्डियों के द्वारा मुर्दा जिंदा हो गया। आज जिंदे लोगों से मुर्दे जिंदे नहीं हो रहे, लेकिन एलिशा उसकी मरी हुई हड्डियों से भी लोगों को जिंदा करके गया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनॉइंटिंग, इसे अभिषेक बोलते हैं। दाऊद कहता है कि उसने मुझे टटके तेल से चुपड़ा है। टटका टटका तेल का मतलब क्या है? फ्रेश ऑयल। ऑयल का यूज बाइबल में क्यों किया है? अभिषेक के लिए दिखाया गया है। आप एक यूहन्ना 2 अध्याय में भी पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जो हर्ष रूपी तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। कैसे चलना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे प्रचार करना है। कौन सिखा रहा है? अभिषेक। अभिषेक कहां से आता है? होली स्पिरिट के द्वारा। सबसे ज्यादा आत्मा में बढ़ो, अपने शरीर को मारो, आत्मा में बढ़ो। अगर आप एक पास्टर है, आप सेवा करते, तो आपकी कम से कम आपकी प्रेयर लाइफ, कम से कम मैं कह रहा हूं 4 से 5 घंटे होनी चाहिए कंटिन्यू। अगर आप एक पास्टर है तो। और अगर आप एक विश्वासी है, जॉब करते हैं, तो आपकी कम से कम प्रेयर 3 घंटे होनी चाहिए, 2 से 3 घंटे। जीसस ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर। लेकिन आज हम प्रेयर कितना कर रहे हैं? 5 मिनट। कितना? 10 मिनट। कितना? आधे घंटे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे। आप अगर आत्मिक क्षेत्रों में देखोगे, 1 घंटे में आपके शरीर से आपकी रूह नहीं निकल पाएगी। आप बैठो प्रार्थना में, वो काम याद आएगा। हाँ, उसने मुझे ये काम बोला था, फलाने व्यक्ति ने मुझे। आप क्या प्रार्थना करोगे इस डिस्टरबेंस में? 1 घंटे आपको शरीर से निकलने के लिए लगता है, आत्मा में आने के लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है शरीर के चलाए मत चलो, आत्मा के चलाए चलो, तो किसी भी रीति से तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करने पाओगे। सबसे अधिक आत्मा में बढ़ो, सबसे अधिक आत्मा में बढ़ो। आप जब आत्मा में चलने लगोगे, परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, आवाज देगा कानों के अंदर, आंखों के अंदर दर्शन देगा। तुम देखोगे उन चीजों को जो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये कब होता है?
जब आप प्रेयर करते हो अधिक, प्रेयर के साथ पवित्रताई, पवित्रताई मोस्ट है। आप चाहे घंटों घंटों प्रार्थना करो, पवित्रता अगर मेंटेन नहीं करोगे, आप कभी ना तो वरदान पाओगे, ना परमेश्वर के दर्शन को। पवित्रताई में चलो, पवित्रताई में। यूसुफ पवित्रताई मेंटेन किया, भाग गया मेंटेन करके, अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई और मिस्र का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी पवित्रताई को, होलीनेस को जो जीसस की ओर से आपको मिली है, उसे मेंटेन करना सीखो। आज कुछ चीज हम लेकर आते हैं, बाइक लेकर आते हैं, कार लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं? समय समय पर उसे मेंटेन के लिए देते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, उसका सर्विस करवाते हैं कि इसका ऑयल चला गया है, इसे इसे धुलवाना है, इसे वॉश करवाना है। अब अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन स्पिरिट का, जिसका जिसका ध्यान अधिक रखना चाहिए, क्या उसका रखते हैं? क्या आपकी स्पिरिट मेंटेन में है? क्या प्रेयर में है? क्या उपवास में है? हालेलुया। अधिक प्रार्थना करो, अधिक उपवास करो, अधिक वर्शिप करो। मैं सबसे ज्यादा अपने चर्च को अगर सिखाता हूं तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, वर्शिप में ध्यान दो, वर्शिप में। जब तुम वर्शिप करते हो, तुम्हारी आत्मा ऊपर होती है और शरीर डाउन हो जाता है। आत्मा का चलाया चलना है हमें, आत्मा से। अगर आत्मा से नहीं चलेंगे, शैतान हमें गिराएगा। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे बोलते सुना है, कुछ मेरे जान पहचाने के लोग हैं, वो कहते हैं लूसीफर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगले दिन मालूम चलता है उसे बीमारी हो गई। अगले दिन मालूम चलता है कि उसे उसका एक्सीडेंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लूसीफर बड़ा है, कि शैतान बड़ा है, या यीशु मसीह? हमारा परमेश्वर राजाओं का भी राजा है, बाइबल कहती है, लेकिन उसका जो शरीर था, यानी वो जो बर्तन था, वो कमजोर था। परमेश्वर कमजोर नहीं है, बर्तन में कमी। कभी कभी हम परमेश्वर को दोष देते, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास भी, मैं तो रोजे भी रखती हूँ 3 दिन के। ऐसा क्यों हो गया प्रभु? प्रभु की गलती नहीं है, बर्तन कमजोर था। आप जब कुरंथियों में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ को दिया है। हम कौन है? हम मिट्टी के बर्तन हैं, और उसने हमें असीम सामर्थ से भर दिया है। तो इसे मेंटेन करो। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी में दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना उसे करो, उसके बाद घर पे अपनी प्रार्थना में जाओ, प्रेयर करो कि किसी भी प्रकार से शैतान को मौका ना मिले कि वो आपके लाइफ के अंदर अटैक करे। हालेलुया। तो जब मैंने लिख रहा था, तो मैंने लिखा कि जब हम संसार के नियम कानून को नहीं मानते, तब हमें सताया जाता है। आज जैसा संसार करता है वैसे हम नहीं करते, संसार व्यभिचार में है। अब देखो, हर हर कोने में, हर रोड के जगह पे एक व्यभिचार का अड्डा बनाया हुआ है। तो मसीह लोग वो नहीं करते, इसलिए लोग जलते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? ये हीलिंग को कैसे दे रहे हैं लोगों को? इन्हें नहीं। ये नशे को कैसे छुड़वा दे रहे हैं? अगर नशा नहीं करेंगे तो हमारी दुकान ठप पड़ जाएगी, हमारा धंधा ठप पड़ जाएगा। इसलिए वे नफरत करते हैं। और मैंने लिखा परमेश्वर की अगुवाई द्वारा कि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तब हम पाप में थे, बुराई में थे, हत्या में थे, झूठ में थे, व्यभिचार में थे, मूर्ति पूजा में थे, और अंधविश्वास में थे। लेकिन जैसे ही जीसस को जानने के बाद हमारे जीवन में मोस्ट क्या आई? पवित्रताई आई। ये सब चीजों को हमने त्याग दिया, प्रेम आया, सच्चाई आई, शुद्धता आई, जीवित परमेश्वर को माना, और सच्चाई पर हमने विश्वास किया। आज बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि 2 बोरी में तुम्हारा धर्म बिक गया है। बोलते होंगे, हमें भी बोलते हैं बहुत से लोग। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, हमने 2 बोरियों में हमारा धर्म नहीं बेचा, हमने जीवन को दे दिया है परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन को बदला। क्योंकि अगर आपका जीवन बदल रहा है तो ये आपको मालूम है, और किसी को मालूम नहीं होगा। अगर आप बीमारी में थे, आप भटके होंगे, दर दर ठोकरें आपने खाई होगी, डॉक्टर्स के पास गए होंगे, अस्पताल में गए होंगे, ये आपको मालूम है, आपके परिवार को मालूम है। थर्ड पर्सन को नहीं मालूम कि आपने क्या सहा। अगर आपकी बॉडी में तकलीफ है तो ये सिर्फ आपको मालूम चलेगा, आपके परिवार वालों को भी ये मालूम। आप सफर करोगे, आप दर्द सहोगे। और जब जीसस के पास आप आते हो, और जीसस जब तुम्हें हील करता है, ये खुशी, ये सिर्फ आप तक रहती है। कि मैं जानता हूं रात रात को कैसे मैं दर्द में रहा, लेकिन जैसे ही मैं जीसस के पास आया, उसने मुझे चंगा किया। तो क्यों नहीं मैं जीसस के लिए नाचूंगा? क्यों नहीं मैं जीसस के लिए गाऊंगा? मैं तो जीसस के लिए ही अब सब कुछ हूं। अब चाहे मुझे मार भी डाले, जीसस को मैं नहीं त्यागूंगा।
हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से होता है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो आप में वास करता है। लेकिन इसे मेंटेन करो, फुल एग्रीमेंट में आओ। आज से अगर फुल एग्रीमेंट में नहीं थे, आज से इस वचन के बाद फुल एग्रीमेंट में आओ कि प्रभु जो तेरी आज्ञा है मैं सहमत हूं। अगर तू मुझे हील नहीं करेगा मैं सहमत हूं, तू मुझे वहां नहीं लेके जाएगा मैं सहमत हूं, बस तेरी प्रेजेंस मुझे चाहिए प्रभु। मुझे हीलिंग मिले या ना मिले, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। आपने मूसा के विषय में पढ़ा होगा, जब आप 33 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है मूसा ने, अगर परमेश्वर तू आप मेरे संग आगे नहीं जाएगा मैं एक कदम आगे नहीं जाऊंगा। अच्छी लोकेशन में जाने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। अगर आप एक अच्छी नौकरी आपकी लगने वाली है, आप प्रेयर किए नौकरी लग गई, लेकिन आप जब नौकरी लगी आपने परमेश्वर को याद नहीं किया। आप अच्छी लोकेशन पे तो पहुंच गए, अच्छी जगह पर तो पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और जब परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है वो बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। लेकिन मूसा एक वफादार और एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने क्या कहा, तू नहीं जाएगा प्रभु, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। वो समझ गया था परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर क्यों है। आज आपको पूछना है कि प्रभु मैं आपको जानता हूं क्या सच में? अगर आप जानोगे, आप फुल एग्रीमेंट में रहोगे, यानी हर बातों में सहमत होंगे। कुछ लोग होते हैं, तो प्रभु तूने क्यों नहीं दिया? प्रभु बोलेगा मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू योग्य नहीं था, अभी तू इसे लेने के काबिल नहीं था। बोलेंगे नहीं प्रभु मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और परमेश्वर जब जिद करते परमेश्वर देता भी है, फिर लेके हम पछताते हैं ये क्या हो गया। पहले परमेश्वर आपको काबिल बनाएगा उस चीज को लेने के लिए। पहले परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अगर एक 1 लीटर की बोतल है और वह खाली है तो उसमें 2 लीटर पानी नहीं जा सकता, 1 लीटर ही जा सकता है। उससे अधिक आप कोशिश करोगे बह जाएगा पानी। और परमेश्वर कभी भी अपनी सामर्थ को वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लीटर की है, 500 लीटर ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। कभी नहीं, आप कितनी ही प्रार्थना करो। इसलिए जरूरत है कैपेसिटी को बढ़ा लो, अपने बर्तन को बढ़ा लो कि तेरी सामर्थ्य में प्रभु मैं ऐसा चलूं कि लोग मेरे जीवन से बचाए जाए। कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? पवित्र टाइम में चलो। कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? एग्रीमेंट में आ जाओ आज से, तो प्रभु तेने तूने जो बात कह दी बस वो सच है बाकी झूठ है। प्रभु तूने जो कहा वो सच बाकी झूठ है। अगर तूने ये कहा कि जो आज मैं नौकरी करता हूं इसे छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, मैं सहमत हूं प्रभु तेरे से। हालेलुया। सहमति मांगता है परमेश्वर आपसे। अब बिना सहमति के परमेश्वर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको महान बनाया है। कुछ लोग मसीह में आने के बाद कहते हैं मैं तो बेकार हूं, मैं तो फालतू हूं, मेरी किस्मत खराब है। आप नहीं जानते आप बहुत बहुमूल्य हैं। आप अपने आप को अभी तक पहचाने नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो मसीह में होके। पौलुस क्या कहता है, मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। उसकी सामर्थ्य में। अगर आप एक परमेश्वर को जानने वाले, कभी अपने मुंह से मत बोला मैं बेकार हूं, मैं गंदा हूं, मैं गंदी हूं, मेरी किस्मत, कभी मत निकालना ही है। ये श्राप है, आप अपने ऊपर ले लोगे। आपके मुंह में जीवन और श्राप है, बाइबल कहती है। एक वचन और निकालेंगे हम, यूहन्ना उसका अध्याय 14। अभी हमने 15 पढ़ा था। उसका 14, उसका 30 और 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 वर्स 31। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझसे मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से। जब आप 30 में पढ़ेंगे तो वहां पे जीसस ने कहा इस संसार का सरदार आता है और उसका कोई भी अधिकार, अथॉरिटी मुझ पर नहीं, यानी जीसस क्राइस्ट पर नहीं। इंग्लिश में लिखा ही हैज नो पावर ऑफ ओवर मी। उसका कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है आप जानते? जब इसे मैं आगे पढ़ूंगा 31 जब हम पढ़ेंगे इसमें क्लियर है। 31 परंतु
ये इसीलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता मैं हूँ। पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही मैं करता हूं। एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे, वहां लिखा है आई एक्ट इन फुल एग्रीमेंट विथ हिज ऑर्डर। वहां पे क्या लिखा है? फुल एग्रीमेंट। अब प्रेरितों के काम एक अध्याय में जब वो प्रेरित लोग 120 चेले जब उस अटारी पर ऊपरी कोठरी में इकट्ठे हुए प्रेयर करने, वहां पे भी लिखा है दियर माइंड्स इन फुल एग्रीमेंट। उनका सारा मन परमेश्वर की आज्ञा से सहमत था। आपको मैंने क्लियर किया कि जीसस ने कहा उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं। आगे जब हमने पद में 31 पद में पढ़ा कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और उसकी आज्ञा मानता हूं, उसकी सारी आज्ञाओं को मैं फॉलो करता हूं। आप बड़े काम करना चाहते हैं लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते। आप हीलिंग देना चाहते हैं लोगों को लेकिन फॉलो नहीं। सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा। आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ से हजारों लोग बचाए, परमेश्वर जब तक आपको लोग नहीं देगा जब तक आप अपने आप को ना बचा ले। सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है कि प्रभु मुझे बचा ले। आप जिस दिन बच गए, लोग, मैं बता रहा हूं, भीड़ ला के खड़ा कर देगा हजारों हजारों की। जब मैंने सेवा शुरू की थी, जीरो से मैंने कोई नहीं था, लाइव में भी, लाइव से भी मैंने शुरुआत की थी, जीरो जीरो अकेला मैं प्रचार। लेकिन मुझे मालूम था जिस अनॉइंटिंग में परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है वो अनॉइंटिंग लोगों को खींच कर लेकर आएगी। जो परमेश्वर जो बात करता है वो लोगों को खींच कर लेकर आएगा। लोगों की भीड़ लग गई। हालेलुया। अनॉइंटिंग पर फोकस करो, प्रार्थना पर फोकस करो, टीचिंग में सबसे ज्यादा मजबूत हो। टीचिंग में आज लोग वरदान पाना चाहते हैं, लोग प्रोफेसी का वरदान चाहते हैं। प्रभु मुझे प्रोफेसी का वरदान दे दे प्रभु, मैं देख लूं, मेरी आंखों से मैं दूर का देख लूं। क्या करोगे दूर का देखकर? हालेलुया। जब आपने अपने आप को नहीं देखा अभी तक, दूर का देखकर क्या करना है? पहले अपने आप में झांकना है हमें, हम क्या हैं अभी। हालेलुया। देगा, नो डाउट, परमेश्वर देगा, सबके लिए वरदान। आपके लिए है, मेरे लिए है, आपकी मम्मी के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने वरदान रखे। लेकिन कब देगा? जब आप फुल एग्रीमेंट में आ जाओगे, अपने आप को शून्य कर दोगे और अपने अंदर जीसस को 100 तक लेकर आओगे, तब आपकी लाइफ में। जब तक आप अपने लिए नहीं मर जाओगे तब तक ब्लेसिंग को नहीं पाओगे। जिसने क्या कहा, एक अन्न का दाना, गेहूं का दाना जब तक जमीन पर रहकर मर ना जाए फल नहीं ला सकता। मरना पड़ता है आपको, शारीरिक अभिलाषाओं में मरना होता है। आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आजा बेटा प्रार्थना कर। ये है समय आपकी परीक्षा का। प्रार्थना करना है या घूमने जाना है? अगर प्रार्थना को आपने चुना और प्रार्थना कर, मैं सच बता रहा हूं, आपसे इतना अनॉइंटिंग बहेगा लोगों की लाइफ में, आप कभी सोचे नहीं होंगे। और अगर घूमने चले गए, परमेश्वर ने कहा नहीं बेटा लेकिन आप चले गए कहा मैं आके करूंगा प्रार्थना। आप आपको नहीं पता, आपने खो दिया है अनॉइंटिंग को। फिर आप लगे रहेंगे, रियाखा नामास अन्य भाषा में लगे रहेंगे, पर वो मुझसे बात नहीं करेगा, प्रभु कभी बात नहीं करेगा। फिर उसकी आज्ञा को नहीं माना। जिसने क्या कहा, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, उसकी आज्ञाओं को मैं मानता हूं। इंग्लिश में मैंने पढ़ के दिखाया एम्पलीफाइड बाइबल से, फुल एग्रीमेंट में मैं उसे मानता हूं। नो लॉन्गर विथ मी, आई एक्ट इन फुल एग्रीमेंट विथ हिज ऑर्डर्स। हालेलुया। यानी सहमत था जीसस क्राइस्ट अपने पिता की आज्ञा से। आज जीसस की आज्ञा से क्या आप सहमत है? हालेलुया। हमेशा डिवोटेड रहो, यानी समर्पित रहो जीसस के काम के लिए। अगर आप एक सेवक हैं, आप सेवक है कि नहीं, अगर आप विश्वासी भी है, समर्पित रहो परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर आपसे बात करेगा, कहेगा नहीं बेटा आज प्रार्थना करना है। समर्पण वो नहीं कि मैं बाद में करूंगा। समर्पण वो है, नहीं प्रभु तूने कह दिया अभी मैं करूंगा। ये है समर्पण वाला लाइफ। ये अगर आपने फॉलो कर लिया आज से, फुल एग्री, मैं बता रहा हूं, आप बड़ी टेस्टमनी के संग, आप बड़ी टेस्टमनी, छोटी नहीं, बड़ी टेस्टमनी होगी, वो बहुत बड़ी टेस्टमनी होगी। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, आप आने वाले समय में प्रोफेसी करोगे, आने वाले समय में बड़े चिन्ह चमत्कार। जीसस ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है मुझ जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा।
तो जीसस ने बस बात नहीं कर दी, हवा में बात नहीं की है जीसस ने। जीसस ने क्या बोला? मेरा जो राज्य है ना, बातों का नहीं है, सामर्थ का है। लेकिन आज वचन पूरा नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग प्रचार करते हैं कि जीसस ने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और लोग सोच रहे हैं मैं तो अभी तक चंगा नहीं हुआ। यानी आपने वचन का तो प्रचार किया, लेकिन सामर्थ आपके अंदर से अभी तक नहीं निकली। क्यों? क्योंकि फुल एग्रीमेंट में नहीं हो अभी तक। जिस दिन आप फुल एग्रीमेंट में आ जाओगे, आप प्रचार करोगे, सामर्थ के काम भी पीछे होने लगेंगे। जीसस ने प्रचार किया और ऐसे ही भीड़ को नहीं छोड़कर आए। बाइबल कहती है बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। और जीसस ने सेम सामर्थ अपने चेलों को भी दिया। वो सिर्फ 12 के लिए नहीं था, वो आपके लिए भी है। वचन पूरा करो परमेश्वर का। उसने कहा कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, इसे पूरा करो। लग जाओ प्रार्थना में, लग जाओ फास्टिंग में कि प्रभु मेरे लाइफ में ये वचन पूरा हो प्रभु, कि तेरे कोड़े खाने से मैं भी चंगा हो जाऊं और मेरे जीवन से हजारों हजारों लाखों लाखों लोग चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है कि लोग चमत्कार देखेंगे तभी आएंगे। हालेलुया। फोकस करो अनाइंटिंग के ऊपर, फोकस करो एग्रीमेंट में कि प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा। लोग आए मेरे चर्च में खाली होके ना जाए, लोग आए मेरे मिनिस्ट्री में प्रभु सेम ना जाए। जो आज बांझपन में जो लेडीज है प्रभु, वो गर्भवती हो जाए प्रभु, गुड न्यूज के संग वो ब्लेस हो मेरे पिता, सालों सालों के मेरे पिता वो कर्सेस ब्रेक किए जाए। ये होता है सामर्थ का राज्य। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरा राज्य सिर्फ बातों का है, जीसस ने कहा उजियाला हो गया। वचन तो है, लेकिन वचन के पीछे क्या है? सामर्थ भी आ रहा है। आप वचन दे रहे हो और सामर्थ नहीं, तो कहीं कमी है। और अगर वचन दे रहे हो और सामर्थ भी पीछे आ रहा है, फिर आपको और बढ़ना है। आप और बढ़ना है आपको। आपकी मिनिस्ट्री सेम नहीं होगी, आपका परिवार सेम नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको बढ़ना है आज से ही। प्रेयर लाइफ आपकी बढ़ा लो। आधा घंटा है 1 घंटा कर लो, 1 घंटा है 2 घंटा, 2 घंटा है तो 3। प्रेयर सबसे ज्यादा मोस्ट बढ़ाओ, अधिक प्रार्थना करो। अगर आप जॉब पर जाते हो, टुकड़ों में प्रार्थना करो। 1 घंटा सुबह कर लिए, 1 घंटा लंच में आपको छुट्टी मिलती है, आपने आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा सोने से पहले। टुकड़ों में करो, लेकिन करो। प्रार्थना करना जरूरी है। पवित्रताई में रहो। यूसुफ व्यभिचार सामने था, फिर भी पवित्रताई में रहा। आप अगर काम करते हो, बाहर जाते हो, व्यभिचार आएगा सामने, पाप आएंगे। अपने आप को अगर आपने उस जगह से निकाल लिया, मैं बता रहा हूं आपको, अनॉइंटिंग आपके ऊपर ठहर जाएगी। अट्रैक्ट करना पड़ता है अनॉइंटिंग को, ऐसे ही नहीं आती है। अट्रैक्ट करना पड़ता है। कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? पवित्रताई में रह के। एलिशा ने अट्रैक्ट किया एलिया के ऊपर से, ऐसे ही नहीं आई। लोगों ने कहा एलिशा को, तुझे नहीं पता तेरा स्वामी आज उठा लिया जाना? वो उसने क्या कहा? मुझे पता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। हालेलुया। अट्रैक्ट किया वफादारी में रहकर, अट्रैक्ट किया ईमानदारी में रहकर। जब आप वफादार और ईमानदार रहते हैं प्रभु के साथ, आप अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करते हो। और जब अनॉइंटिंग को आपने अट्रैक्ट किया, वो अनॉइंटिंग आपको और आपके परिवार को सेम नहीं रखती। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे इस वचन से। तो मेरा टॉपिक यही था, फुल एग्रीमेंट में आ जाओ। जीसस ने क्या कहा? मैं पिता की सारी आज्ञा से सहमत हूँ, मैं पिता की सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, और मैं उससे प्रेम रखता हूँ। प्रेम रखो जीसस क्राइस्ट से, आज्ञा को मानो। कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस है। क्रिसमस अपने आप में कुछ नहीं है, बाइबल में क्रिसमस के बारे में कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब एक फेस्टिवल के तौर पर हम इसे मनाते हैं, आपके पास मौका है सुसमाचार फैलाने का। फैलाओ। आज लोग सेंटा क्लॉज को सब कुछ मान लिया, लेकिन क्रिसमस बनाया क्यों जा रहा है? जीसस क्राइस्ट के लिए बनाया जा रहा है। आप बताओ उन्हें कि जीसस हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए आए, हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जिंदे उठे, और वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। हालेलुया। आपके पास मौका है 25 तारीख को। हर जगह फ्रीडम नहीं है। छत्तीसगढ़ में फ्रीडम नहीं, यूपी में फ्रीडम नहीं, लेकिन फ्रीडम मिलती है एक डे के लिए, एक दिन के लिए। लोग घूमने जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं। आप भी पर्चे बांटो, जीसस के बारे में बताओ। क्या पता आपके एक पर्चे से एक लाइफ बच जाए। बाइबल कहती है अगर तुम्हारे लाइफ से एक जन भी बच गया, स्वर्ग में बड़ा आनंद है।
क्रिसमस अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसका फायदा उठाओ, फायदा उठाना सीखो। एक दिन मिल रहा है, इसमें हम सब कुछ कर देंगे, इसमें हम लोगों को बचाएंगे जितना हो सके। आपके हाथ में बचाना नहीं है, लेकिन आपके हाथ में प्रचार करना जरूर है। आप प्रचार कर दो, बाकी का काम होली स्पिरिट करेगा। जिसने क्या कहा, मैंने तुम्हें पके हुए खेत दिए हैं। सब जितनों पुराने लोगों ने काम किया, तुमने ऐसे खेतों में काम नहीं किया जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें जाना है बस, आपको पके खेत मिले हैं, बस प्रचार करना है आपको, काम पवित्र आत्मा करेगा। अब देखना आपके लाइफ से बहुत सारी रूहें बचाई जाएगी, बहुत बहुत बड़े बड़े काम आपकी लाइफ से होंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। रिखी आंदा बाशी लारा सुनामाते ले रासे गेरे गेदे गेदे गेरी आंदा लारो बोसी नामाता ले प्रासे को लखाराबासी थे। लो पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, वचन के द्वारा मुझे भर दे, और मैं फुल एग्रीमेंट में प्रभु सेवा कर पाऊं, फुल एग्रीमेंट में मैं खुदा आगे बढ़ने पाऊं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए। राइट नाउ खुदा का आत्मा इन्हें छुए मेरे पिता, इनकी बॉडी बी फ्री इन जीसस नेम राइट नाउ। होली गोस्ट फायर के साथ वो बंधन जल जाए, होली गोस्ट फायर के साथ प्रभु जी वो रोग खत्म हो जाए, वो डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। आपका आत्मा राइट नाउ छुए मेरे पिता, आपका आत्मा राइट नाउ इनके ऊपर जुम्बिश करे, आपके सामर्थ से और आपके वरदानों से राइट नाउ ये भर जाए मेरे पिता। भर जाओ इन जीसस नेम, रिसीव करो, भर जाओ। बी फिल विद द होली गोस्ट, बी फिल विद द होली गोस्ट। रिखी आंदा बासी लोरो बोसे। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं डिप्रेशन को भागते हुए, मैं स्पिरिट में देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं का आपकी लाइफ को छोड़ते हुए। मैं एक भाई को देख रहा हूं स्पिरिट में, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वो डीमन तुम्हें छोड़ के जा रहा है। राइट नाउ रिसीव इन जीसस नेम, उसकी रूह से भर जाओ। और मैं देख रहा हूं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में, तुम आने वाले समय में बड़ी सेवा करोगे। जो डिप्रेशन में आने वाले समय में तुम लोगों को डिप्रेशन से निकालोगे, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारी लाइफ में घोषणा और भविष्यवाणी करता हूं। तुम भविष्यवाणी करोगे और वो हो जाएगा। उसने यिर्मयाह से कहा कि भविष्यवाणी कर इन हड्डियों पर, उसमें मांस चढ़ जाएगा। भविष्यवाणी करके कहे कि इसमें सांस आ जाएगी। तुम भविष्यवाणी करोगे और मांस चढ़ेगा और सांस आएगी और लोगों के हृदय बदले जाएंगे। इन जीसस नेम रिसीव करो फायर ऑफ होली गोस्ट, रिसीव इन जीसस। रिखालाबासी यांदाराबा नो प्रियांदा गाशेठेली यांद्रा लारासा था। मनोज, उसका आत्मा राइट नाउ तुम्हें छू रहा है। राइट नाउ रिसीव द होली गोस्ट। उसका आत्मा तुम्हें छू रहा है, उसके दूत I होली receive it. स्पिरिट तुम्हें स्पर्श कर रही है। अपने आप को Receive फ्री कर दो, उसका आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। it. रिसीव Amen. करो, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को, I receive it. I receive it. रिसीव करो उसका सामर्थ। राइट नाउ घर पर जुम्बिश कर रहा है। मैं Amen. प्रभु Amen. हर एक लोगों के लिए दुआ करता हूं जितने के ऊपर प्रभु डीमन के कब्जे हैं, शैतानी कब्जे हैं। राइट नाउ प्रभु कब्जे टूट जाए मेरे पिता। ये टेस्टमनी के संग आए इनके चर्च के अंदर मेरे पिता, ये इनकी Yes. सेवा में बड़ी टेस्टमनी के संग आए। ये सेम Yes. ना रहे प्रभु, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां हैं खुदा। अपने कामों के लिए इन्हें यूज कर, अपने कामों के लिए इन्हें यूज कर, अपनी फायर में इन्हें बढ़ा, अपनी सामर्थ में इन्हें बढ़ा मेरे पिता। ये कभी भी सेम ना रहे मेरे पिता। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ये बड़े बड़े और बड़े मेरे पिता, आपकी बड़ी महिमा प्रभु जी इनके लाइफ से हो। मोहन, उसका आत्मा तुम्हें स्पर्श कर रहा है राइट नाउ, रिसीव करो उसकी फायर को। Receive रिखाला it. बूनामा सिखाला रियाता लिब्रानामो सिखानामा तेलिया खाला रुबु सीनाता। राइट नाउ उसका आत्मा तुम्हें छुए, उसके दूत तुम्हारी लाइफ के अंदर एंटर करें, तुम्हारे आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खुले। राइट नाउ रिसीव इन जीसस नेम। उसका आत्मा, उसका आत्मा तुम्हें छुए। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें तुम्हें चुना है उसने। रिसीव करो फायर को राइट नाउ। आउट वो हर एक बंधन तुम्हारी बॉडी को राइट नाउ, एक गंदी आत्मा राइट नाउ आउट इन जीसस नेम। भर जाओ पवित्र आत्मा से,
out right now, out. Surrender in Jesus' name. Surrender in Jesus' name. Be free and be delivered in Jesus' name. खुदा मैं सब लोगों को ब्लेस करता हूं आज की इस मीटिंग में मेरे खुदा, ये सेम ना रहे मेरे पिता। और इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करता है, जो संचालक है इस मीटिंग के, खुदा उन्हें भी आप ब्लेस कर, और ऐसे ही खुदा वो आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े, आपकी बड़ी महिमा करे मेरे पिता। ये नाइट में इन हर एक मेरे भाई को, मेरी बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब ये रात को सोए, सपन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातें करना, जैसे आपने सुलेमान से बात किया, मसा किया, इन्हें भी मसा करना, इन्हें फ्री करना, ये किसी भी प्रकार सेम ना रहे। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल खुदावंद आपको मिले, हम घटे और आप बढ़े। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर बोलो आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा Amen. आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।